स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक इट टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेस वर्सेस डाइवर्सिटी का पार्ट 4 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू, होपफुली आप देख रहे हैं ये पूरा सीरीज तो आपको ट्रस्ट का समझ में आ गया होगा। बस वही समझिए कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में क्या है? वो ट्रस्ट है। और इंसानियत के पास कुछ और नहीं। एक कल्चर, सिविलाइजेशन, देश, प्रजाति कुछ नहीं है सिवाय ट्रस्ट के। अगर ट्रस्ट है, बल्ले-बल्ले, ट्रस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रस्ट इतना बम-बम चीज़ है कि अगर अच्छे से आपने बना लिया, बुरे से बुरे टाइम में आप ऐसे रिकवर कर जाइए, बाहर से लोग, "अरे! कुछ हुआ था क्या यहाँ पे?" वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्रैजाइल है। यानी कि इसको आपको मेंटेन करना पड़ता है और अपकीप करना पड़ता है। उसके बारे में हम लड़े मतलब कि अ, अभी तो बोले कि उसका असर क्या हो रहा है अगर ये ट्रस्ट लो होता है, उसे मेंटेन कैसे करते हैं, ये 4th पार्ट उसी पे है। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ से आप मत एक्सपेक्ट कीजिए। काफ़ी लोग का जो रहता है ना कि अरे लॉ लगा देंगे, इट्स लाइक सर वैसे नहीं होता क्योंकि वो एक पैराडॉक्स है। क्योंकि वो पैराडॉक्स है, हू वॉचेस द वॉचमैन। आप ये जज को पावर दे देते हो और जज करप्ट हो गया तब क्या करोगे? तो कॉन्टेक्स्ट वही है। हु वॉचेस द वॉचमैन। और अगर गुड फेथ नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, बस आप लड़ते रहेंगे और बाहर वाले नहीं आएंगे। बाहर वाले सिर्फ हाथ सेकेंगे। आग आप लगा रहे हो, वो हाथ सेक रहे हैं एकदम। वो फायदा लेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आग से बाहर से फायदा लेता है, लेकिन फायदा लेंगे ही सब। वो आपकी बेवकूफ़ी है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर बाहर वाले ऑब्वियसली आपके आग में तेल डालेंगे। आपको समझना है कि सर हम क्यों जलें। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है। अगर वो समझ है, सभ्यता आगे बढ़ेगी। नहीं है, दी एंड। तो अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट लेयर। तो इन्फोर्समेंट लेयर समझिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रफली आप हर दुनिया में जैसे कि लगभग 200 देश हैं, उसमें से मेजॉरिटी देश के पास लॉज अच्छे हैं। मतलब इंडिया का भी लॉ जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन बात ये समझिए इम्प्लीमेंटेशन बड़ा रैंडम है। यानी कि ये बहुत बुरा है। मतलब अगर ट्रस्ट को बर्बाद करना है आपको तो रैंडम इम्प्लीमेंटेशन है। यानी कि आराम से आपको मिल सकता है एक बड़ा बिजनेसमैन जिसपे जीएसटी का धांधली पड़ा, उसको माइनर इनकन्वीनियंस या छोटा सा फाइन लगा छोड़ दिया। वहीं कोई मिडिल क्लास का बिजनेसमैन पे जीएसटी का पड़ा, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये तो बहुत रैंडम हो गया ना। ये रैंडमनेस लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इरोड करता है कि भैया मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका बड़ा पहुँचा हुआ आदमी है, वो ट्रैफ़िक का कोई वायलेशन करता है, टिकट देते भी नहीं है। और वहीं पे कोई छोटा उसको पुलिस पकड़ के एकदम दबा के लेती है। तो वो बहुत ज़्यादा नफ़रत भरता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, रैंडम कभी नहीं होना चाहिए। सब पे एक जैसा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं लगे वो ज़्यादा बेटर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इरोड आप ट्रस्ट कर दिए, तो सब लोग समझ जाते हैं कि गेम चीट कर सकते हैं। ये और बुरा कर देता है। ये फीडबैक लूप है। यानी कि अगर ट्रस्ट आप सब पे रूल एक जैसा लगाते हैं, तो गाड़ी अच्छी चलती रहती है। लेकिन वहीं पे आप ये दिखाने लगते हो कि नहीं इसको आप छेड़ सकते हो या रैंडम है, तो वो बहुत बुरी तरीके से ट्रस्ट खत्म कर देता है। मतलब कि किसी भी हालत में रिच एंड पावरफुल लोग के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो साइड स्टेप पब्लिक व्यू में कर देगा, अरे हट यार। मतलब कि जैसे लालू यादव का मीम है ना कि 900 करोड़ का घोटाला किए चारा घोटाला के केस में और उन पे फाइन पड़ा था 5 लाख रुपया। इसलिए सर गोली ही मार दो ना। सर सीधे बिहार को गोली ही मार दो। क्या क्या नौटंकी कर रहे हो? तो कॉन्टेक्स्ट वही है। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरा है। और एक बहुत वियर्ड गैप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हर जगह कि रूल मेकर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि अगर वो लूज मोशन कर देते हैं, कुछ ऐसा लॉ पास कर देते हैं जिससे पूरा देश बर्बाद हो जाए, कोई उन पे पेनल्टी है ही नहीं। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट में जैसे एक बिल आता है, ये बिल से पूरी भारत मर जाएगी, लेकिन ये बिल आप पास कर देते हैं, तो पास करने वालों को मतलब आपको बाद में पता चल जाए अच्छा ये तो गलती था, तो पास करने वालों को वापस कोई कोई पेनल्टी नहीं लगता है। ये बहुत सीरियस बात है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देते हैं, आप अभी ट्रंप के अगेंस्ट बहुत मीडिया हाइप है, तो आप सुने होंगे ट्रंप डिपोर्ट करना चाहता है और आपको पता होगा वो रिपब्लिकन पार्टी के साइड से लड़ रहा है, ठीक है? बल्ले-बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले कौन था? ट्रंप अभी जो आया है उससे पहले था बाइडेन, ठीक है? बाइडेन से पहले कौन था? ट्रंप थे। ट्रंप से पहले कौन था? ओबामा। अब ओबामा किस पार्टी से थे? वो ब्लू पार्टी से, लिबरल पार्टी से, रिपब्लिकन से नहीं थे। अब हियर्स द अभी सब लोग मिसाइल मार रहे हैं कि मतलब ये नो बैन, नो वॉल, नो ट्रंप, अभी ये चल रहा है, ठीक है? तो ये हो गया रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है? तो अब रहा बात कि आप सोचोगे ना कि जब ये होंगे ये आपके लिबरल पार्टी रहेंगे सब बल्ले-बल्ले ना, रिबलर में ये इसको लिबरल बोल रहे हैं, आपका ओबामा थे और ओबामा को कहा जाता है डिपोर्टर इन चीफ। वो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मतलब कि बस ऐसे अमेरिका में घुस जाना है वैसे अलाउड नहीं है। सीधा-सीधा मतलब ट्रक भर-भर के डिपोर्ट किए हैं, जितना भी ट्रंप कर रहा है उससे ज़्यादा किए हैं। लेकिन वो तो पार्टी अलग थी।
भैया ये धांधली क्या हो रहा है? ये धांधली क्या हो रहा है? मतलब कि पब्लिक को सिर्फ़ हवा दिया जा रहा है कि भैया तुम इसके लिए भाव-भाव करो, उसके लिए भाव-भाव करो। मतलब दोनों अलग-अलग आदमी हैं। मतलब कि 2 अलग आदमी हैं, 2 अलग प्रेसिडेंट हैं, 2 अलग उसमें हैं, क्या बोलते हैं आपका कैंप में हैं। दोनों कांड एक ही क्यों कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा मुसीबत वाला कांड है, ओबामा हटा, ट्रम्प आया, ट्रम्प को हटाया गया, उसके बाद ये लाया गया, आपको क्या बोलते हैं, बाइडेन। बाइडेन बॉर्डर खोल दिया। सीधे आन दो, आन दो। मतलब कि मैं बहुत रेयरली देखता हूँ अमेरिकन लोग सीधे ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट को गरियाते हैं। वो उस केस में मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा कि भैया ये इतना ज़्यादा अफ़गानीज़ लोग को आप उसमें कैसे घुसा दिए? और किसी पे चेक नहीं कर रहे थे, बैकग्राउंड चेक नहीं, मतलब कि 5-6 परत का बैकग्राउंड चेक ना, बस लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत लेकिन वो तो लिबरल पार्टी थे। आप रिपब्लिकन से गरियाए, आपने इसको लाया और ये तो पूरा देश को ही बुड़ा दिया, अब क्या करें? तो ये जो ट्रोलिंग होती है ना कि भाई मतलब एनफोर्समेंट जो लॉ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्लियर है, ऐसे ही कोई नहीं आ सकता किसी के घर में, ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता किसी के देश में, लेकिन कर रहे हैं तो क्या करें? तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि रूल मेकर्स पे कोई पेनल्टी नहीं है। मतलब कि इस पे आपका ये बाइडेन जो धांधली किया है, उस पे कोई पेनल्टी नहीं है। अब करके भी क्या करेंगे, उसको बचा ही क्या है? बोल रहे हैं ना, क्या कोई पेनल्टी नहीं। महाशय जी, 10 करोड़ निकल गया। मतलब आपके घर में पुलिस घुस के आपको जेल डाल देती है। एफआईआर, इसके बाय द वे एफआईआर तक नहीं लिखवाया गया। ये सब लोग बोले सर एफआई मुँह दिखाई का तो करो कि एफआईआर कर रहे हैं ना। उनको ट्रांसफर कर दिया गया, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दो। तो ये इन्फोर्समेंट वाले लेयर पे जो धांधली अगर होता है, ये ट्रस्ट की वाट लगा देता है। जिसे हम लोग कहते हैं रूल फॉर दी बट नॉट फॉर मी, यानी कि रूल तुम्हारे लिए है, हम भगवान हैं, तुम जाओ मराओ। तो ये इन्फोर्समेंट वाले लेयर पे धांधली होता है। इन्फोर्समेंट लेयर सही रखिए, देश धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। इन्फोर्समेंट लेयर धांधली हुआ, खत्म। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी का। ये जो एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक लाइन है जिसको समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी कि जैसे एग्ज़ाम्पल, ये तो मेरा पर्सनल है। आप कोई भी केस होता है, ठीक है? मान लीजिए, ठीक है, आप पे केस होता है, मनाता हूँ कभी ना हो क्योंकि मैं जानता हूँ वो नरक क्या है। आप पे केस होता है, आप लड़ते हैं, कई साल बीत जाते हैं, ठीक है? कई साल। मैं मनाता हूँ आप लोगों को छोटा पड़े, अगर कभी भगवान की दया से झेलना पड़ गया तो। लेकिन आपका कई साल तो जाएगा ही। जाएगा, टाइम तो चला ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और कई बार केसेस में आपको जेल डाल दिया जाएगा और आप लटक जाएँगे। तो रहा बात कि टाइम जो गया, ठीक है? और आपको जो अगर भगवान बचाए जेल में डाल दिया, बहुत सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिसे नॉन बेलेबल कहा जाता है। यानी कि आप पे केस होते ही आपको जेल डाला जाएगा। मतलब आपको बहुत अच्छा वकील चाहिए, बहुत अच्छे से छिपना पड़ेगा, तब जाके शायद आप बच पाएँगे। लिखा हुआ है बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि फैमिली कोर्ट जाके दर्शन कीजिए। तो टाइम जो वेस्ट होगा और जो आप टाइम सर्व करेंगे, उसको तो अनडू नहीं कर सकते ना। जैसे मान लीजिए मेरे पे कोई केस करता है, ठीक है? हम लड़ते हैं, हम साबित करते हैं। 4 साल तो मेरा ज़िंदगी का तब भी जाएगा ना। लाखों जाएगा ना मेरा, पैसा तो मैं बात भी नहीं कर रहा, समय तो जाएगा ना। और ये सब मतलब आपका जो समय का लॉस होता है, प्लस आप जो एक्स्ट्रा लॉस डाल दे रहे हो, भगवान बचाए अगर आप फालतू के जेल चले गए, आपको कोई हायर नहीं करेगा, ये आपका कुछ नहीं रहेगा मतलब उसके बाद। एंड अगेन कंपनी को आप थोड़े ब्लेम कर सकते हो कि भैया इसको हम नहीं हायर करना चाहते, इस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऊपर से जेल जा चुका है, तो इट्स लाइक, तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बन जाता है। और यहाँ पे आपको दिखेगा, बोल रहे हैं ये हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जुडिशियरी अपना टाइम को पब्लिक के टाइम से ऊपर नहीं मान सकती। कि हम जुडिशियल, जैसे एक तो हम देखे थे किसी हाई कोर्ट का है, वीडियो अवेलेबल है, उसमें बंदा 15 साल से दौड़ रहा है, किसी जमीन वमीन का केस था। एंड इसमें लाइक लिटरली जज बोलते हैं कि अभी तो केस बहुत सारे हैं, अभी हम लोग थोड़ा बिजी हैं, देखते हैं अभी तो बहुत काम है। लाइक सर 15 साल हो चुका है, आप ऐसा बोल नहीं सकते। आप बोल दीजिए कि सर हम लोग बैकलॉग है, ये है, लेकिन आप ये मतलब आप सीधे बोलो ना, अरे तुम मर जाओ यार, सीधे बोल दो। क्या क्या इधर बटर मसाला क्या लगा रहे हो, सीधे बोलो। सीधे मतलब कि सीधे तुम मर जाओ ना यार, काहे मेरा सिर खा रहे हो? तो वो अगर पब्लिक तुरंत इनको गर्दन नहीं काटती है इस तरह के जजेस का, तो पब्लिक मर जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अभी जो 2,50,000 से ज़्यादा तय हो चुके हैं रशियन युवा, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? पुतिन? नहीं, वो लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि जब पुतिन कॉन्स्टिट्यूशन को काटा था, तो ये लोग पुतिन को नहीं काटे। अब कटो। सेम लॉजिक वही होता है कि इंडिया में जब कितने भी कल लोग कटेंगे, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जब काटने वाला आया था, तो आप पीछे बटे हुए थे। पीछे इट्स लाइक छोड़ो, कोई के ध्यान देता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि अगर ऐसा करप्शन आ जा रहा है कि जुडिशरी अपने आप को इट्स लाइक सर हम हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं कि सर
मीडिएशन होता है, ठीक है? बाय लॉ कोर्ट में है कि जब 2 लोग मिसाइल फायर करते हैं, पहले कोशिश कीजिए नॉन वायलेंस से मिसाइल को डिफ्यूज़ करने का, ठीक है? आप मीडिएशन कराते हैं, ठीक है? बाय लॉ नॉर्मल है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्ले-बल्ले। अब इसके बाद जज बोलता है फिर से मीडिएशन कराओ। ये कहाँ से आ गया सर? फिर दूसरे जज आते हैं, बोलते हैं नहीं फिर से एक बार मीडिएशन कराओ। ये कहाँ से आ रहा है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया है। और आप कोर्ट की बात हो रही है, राइट? मतलब कि ऐसी बात तो है ही नहीं कि मतलब कि अरे उसमें कंटामिनेशन का इश्यू था, उसमें बायस का इश्यू था, क्योंकि वो कोर्ट के साइड से होता है मीडिएशन। वो कोर्ट के एम्प्लॉइज का है, ना तो मतलब ए पार्टी का होता है ना तो बी पार्टी का, लेकिन क्या कर लीजिएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर जुडिशियरी बायस हुई तो देश कुत्ते की मौत मरता है, शुद्ध भाषा में। और मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बायस की बात कर रहा हूँ। बायस की बहुत ये है, क्या बोलते हैं, स्पाइसी है। जैसे कि मतलब उनका जैसे ये जो पास किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि डीएनए टेस्ट को हम नहीं लेंगे, सर ये आपका पर्सनल बायस है और ये देश को बर्बाद कर देगा। टू बी फेयर, आई एम वेरी हैप्पी कि ये हिंदू औरतों को बर्बाद करेगा। बोले एक मिनट, उससे तो आदमी का नुकसान होगा ना? ना, आदमी पहले मर जाएंगे क्योंकि वो सिंप है, उसके बाद औरतों को काटा जाएगा। जैसे बोले ना अफगानिस्तान 2.0 हो गया, वहां पे भी भाई लोग हिंदू थे एक टाइम पे, प्यार से काट दिया गया। पाकिस्तान में भी थे, प्यार से काट दिया गया। इंडिया में भी है, प्यार से काटा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो वही बोल रहे हैं कि अगर बायस घुस गया जुडिशियरी का कि वो अपने मन से जो सोच के बैठ गए हैं, खत्म। बाय द वे अमेरिका में भी हो रहा है कि वो अपने मन से बना लेते कि नहीं ये बंदा है, पता है क्रिमिनल है, लेकिन ये उस रेस का है, ये उस कल्चर का है, ये उस जगह से आया है, इसको हम नहीं पनिश कर सकते। सल रिपीट ऑफेंडर्स मतलब कि एक बार कांड नहीं किया, कई बार कांड कर चुके हैं और लोग ऊपर जा रहे हैं, और तब भी जजेस अरे छोड़ दो यार, कुछ नहीं कर सकते इस केस में। तो ये समझना होता है, ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत गलत फायदा उठाया जा सकता है। ये दूसरा लेयर है। अब बात करते हैं पैम्परिंग का। तो पैम्परिंग सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये बहुत जहरीला चीज है। जैसे कि लॉ को हमेशा अनबायस होना पड़ेगा, नहीं तो वो 100% यूजलेस हो जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा होता है ना कि आप मान लीजिए कि 2 पार्टी हैं, ठीक है? 1000 ईयर वॉर चल रहा है, आप गेस कर लीजिए हम किसका बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 पार्टी है। अब ये दोनों को आप किसी तरह से एक जगह पे लाते हैं, और उसमें से हमेशा होगा कि मतलब ये 100 साल में ये दबे हुए थे, ये उठे हुए थे, फिर ऐसे पलटेगा, ठीक है? ऐसे-ऐसे होता रहता है। अब रहा बात कि लॉ इसको रोक कैसे पाता है? लॉ इसको रोक पाता है कि जब आप बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को हिस्ट्री का एविडेंस नहीं देते हैं। हिस्ट्री का ये नहीं, बायस नहीं देते। अच्छा तुम्हारे पापा के, तुम्हारे चाचा के वो उन्होंने इतना दुःख झेला है तो मुझे फ्रीडम मिलेगा ना। ना जी ना, क्योंकि वो इन्फिनिट साइकिल ऑफ वायलेंस करता है। यानी कि मतलब होता है ना कि तुम्हारे पापा ने मेरे को अप्रेस किया, ठीक है? अब हम तुम्हारे बच्चे को अप्रेस करेंगे। इट्स लाइक सर उसका क्या मतलब, उसके बच्चे का थोड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप अब बोलोगे नहीं तो बैलेंस नहीं होगा, सर बैलेंस नहीं कर रहा, वो ये है, वेंजेंस है। बैलेंस क्या है भैया, तुम छोड़ो हम छोड़ते हैं, दोनों हथियार डालो, क्योंकि अगर लड़ोगे तो ठीक है, आप एकदम मिजाजी सोच रहे हो। जो इंडिया में भी कई लोग बोलते हैं ना कि अरे उनके साथ इतना गलत इतना साल तक हुआ। इसलिए सर आप चाहते हो कि दोबारा साइकिल हो? वो साइकिल चलता रहेगा जिंदगी भर अगर वो बेवकूफ़ी की है। इसलिए वो दबाएं तो तुम उनको नॉर्मल रख के रोको, ब्रेक लगाओ। ये मत करो कि हम दबाएंगे, अब हम दबाएंगे, ठीक है कर लोगे, फिर कुछ 100 साल बाद अरे हम फिर से दब रहे हैं, अरे हम फिर से हो रहे, बस ये समझना बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री को कभी भी गेट आउट ऑफ फ्री जेल कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ एक बार हम सुने हैं जिसको मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं, वो था कि एक जू था जो हई के टीम में जो स्पेशली बहुत वायल बंदा था, जो स्पेशली डिजाइन किया कि मतलब इन लोगों को कैसे कुक करें लिविंग थिंग्स को। उसको मतलब ये क्या बोलते हैं, वो छिपा हुआ था, ट्रायल में भागा हुआ था। तो वो ट्रेस कर रहा था, मतलब उसके साथ फैमिली गई थी, ट्रेस कर रहा था, खोज के जहाँ उसको दिख गया सीधे ठेंक दिया। और उसके केसेस में मतलब कोई उसको नहीं बोला कि भाई इट्स लाइक जो तुम झेल चुके हो उसको झेलने के बाद अगर तुम इस तरह का रिएक्शन देते हो, इट्स लाइक ठीक है। वो हम सिर्फ एक बार देखें इंसानियत में, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई जो इसमें था वो लगे ठीक है इसको तो नहीं कुछ कर सकते। ये मतलब आप नरक में किसी के परिवार को रख दीजिएगा और परिवार को भूंज दीजिएगा, तो इट्स लाइक एट दैट पॉइंट इट मेक सेंस। बट समझ रहे, उसके बच्चों को नहीं किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कभी नहीं क्रॉस करना चाहिए कि उसके बच्चों को मतलब घसीटिए, क्योंकि तब वो फॉरएवर साइकिल बन जाता है। क्योंकि वो तो देखेगा ना कि मेरा तो कुछ दोष ही नहीं था, लेकिन आपने मेरे को घसीटा, अब मैं आपके बच्चों को घसीटूंगा, जिंदगी भर घसीटते रहो। 1000 ईयर वॉर्स हैं इंसानियत में, आप कभी नहीं चाहोगे। ये बहुत लोगों का गधा जैसा देखा और पहुंचे हुए लोगों का देखा है। इसलिए सर आपको समझ होना चाहिए कि ये ऊपर नीचे नहीं करना है, दोनों बराबर रखिए, नहीं तो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। तो ये
किसी भी हालत में आप जेल गेट आउट ऑफ फ्री जाओ, और हमारे साथ पहले ऐसा होता था ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ किसने किया है, ना आगे ना पीछे, ये बहुत जरूरी है। फिर जेंडर कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस सेंटेंस, बोल रहे हैं ये तो सीधे मिसाइल ही मार देने वाला बात है, ये जो अभी इसलिए बोल रहे हैं ना कि इंडियन जुडिशरी जो कर रहा है, जैसे कि वुमेन सेंटेंस ऑफ लाइफ फॉर कपुटिंग इन्फेंट, हाई कोर्ट उसमें रिलीफ दे दिया कि अरे मतलब हाँ यार, लड़कों लोग को रिलीफ नहीं देते, तो लड़की बच्चे को टै कर दी, टै। और बाय द वे गर्ल चाइल्ड है, और बाय द वे फन फैक्ट, अगर गर्ल चाइल्ड का देखिए कितने लोगों ने टै किया है गर्ल चाइल्ड को, उसमें आदमी की संख्या बहुत कम है, खतरनाक मात्रा से कम है, बहुत ही ज्यादा कम है वो नंबर। तो ये समझना पड़ रही है, एकदम आराम से उसने टैग कर दिया, फिर बोलता कि नहीं उसके मेंटली इंपेयर्ड हो गई थी। लाइक व्हेन डिड दैट बिकेम अ डिफेंस? ये मतलब जोकर वाला ब्रेन डैमेज कब से लागू कर रहे हैं? मतलब जैसे कि बैटमैन कॉमिक्स में वो एक रिटार्डेड पॉइंट है कि जोकर जो है बहुत बड़ा मास टर है, तो वो जो टर कर देता है तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसेन है कि नहीं, वो आपने किया, टी एंड, आपका गर्दन हट खत्म। ये उसमें इंसैनिटी का प्ली नहीं चलता है, इन्फेंट्स को टैग करने वाले पे इंसैनिटी का प्ली नहीं लागू होता है जब तक योनी ना हो। तो ये दूसरा, हाई कोर्ट ऑर्डर्स प्री मेच्योर रिलीज ऑफ ए वुमन हु कपुटेड 8 ईयर ओल्ड, 8 ईयर कुछ हाँ 4 ईयर ओल्ड आदित्य नाम था शायद, छोड़ दिया, हो गया। बाय द वे ये सब मैं ताजा माल बता रहा हूँ, ये है 2024 का, ये है 2025 का, ताजा माल बता रहे हैं। दूसरा है कन्विक्टेड डाउनग्रेडिंग ऑफ मदर, डबल, 2 बच्चों को टपकाई, डबल वाले का ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के, नहीं नहीं लो तो लड़की है यार, ऐसे 2 बच्चे को मार दी, क्या हो गया, एक ने 2 को मारा, क्या हो गया, योनि है, सत्य है, उसे छोड़ दो। और इससे होता क्या, ठीक है, जैसे काफी लोगों को लगे इससे ये तो लड़कों के साथ गलत, नहीं नहीं, औरतों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जब इस तरह का फेथ को ब्रेक करेंगे, एंड में आदमी हथियार उठा लेगा। एंड इसको शुद्ध भाषा में कैसे कहें, आप ऐसे समझिए कि जैसे अफगानिस्तान में एक फेमिनिस्ट गई थी कि आप ऐसा करोगे, ऐसे बोला सर मैडम जी चुप रहिए नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगा, वो वाला बात हो जाता है। इसलिए अब बचा ही क्या है जब आप ये सब को नहीं ये कर रहे हो, और एक वुमेन सामने नहीं है कि सर ये सब कैसे आप अलाउ कर रहे हो, और उस टाइम अगर आप ये कहते हो कि नहीं भूतकाल में ये हुआ था, सर डज नॉट मैटर, क्योंकि इसके जो बदले लेंगे उसका क्या करोगे। कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि ये जुडिशियरी सिस्टम जो बनाया गया उसका कोर एसेंस है कि ये सर्किल ऑफ वेंजेंस रोकना, वो सर्किल ऑफ वेंजेंस में तेल डालना नहीं है। तो ये जेंडर कभी नहीं देख सकते हैं, मतलब कि लड़का का केस किया गया, आप जेल डालने एकदम 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 ले लो इसकी, तो एकदम मजा ले लो, और लड़की टैग कर चुकी है एक बच्चे, अभी तो ताजा माल आया है जिसमें 4 बच्चे को टैग करने वाली है, आई एम प्रिटी श्योर उसको 10-12 साल के अंदर निकाल देंगे। बोले हमें तो फ्रीडम नहीं मिलता, हमें तो बिना कुछ पूरे एविडेंस के ही आप डाल देते हो। तो वही है। और एक दूसरा बात, ये इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पॉवर्टी इज नॉट ए जस्टिफिकेशन फॉर क्राइम। इस मामले में मैं कहूंगा कि चाइना 1-2 चीज बहुत सही किया था। जैसे आप लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो लोग इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करवा पाए रेलवे का, कोशिश कर रहे थे, लोग कॉपर लेके चोरी करते रहते। चाइना में भी हो रहा था, चाइना कैसे कर लिया, डेथ पेनल्टी था, सीधे पकड़े तो सीधे ऊपर भेज देते थे सीधे। बट टू बी फेयर ये हाई वोल्टेज 500 केवी का लाइन उड़ाया था, सीधे ऊपर भेजे, और बहुत जोर से पड़े थे। ये इंडिया में बहुत जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि एक बार हमको ये ट्रेन में जाना पड़ा था, क्या बोलते हैं स्पेशल ट्रेन जो इसका बना था, संगम का जो था, अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था, सब अरे तो टिकट नहीं है तो क्या हम नहीं चढ़ के जाएंगे, इसलिए वो बाय द वे क्राइम है, टिकट दिया जा रहा, सरकार ने स्पेशल ट्रेन बनाए हैं, लेकिन ये जो हम गरीब हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। इट्स लाइक सर इसी के चलते देश गड़बड़ होता है। ये चाइना सही किया था कि मतलब बिजली चोरी पे एकदम मिसाइल मारा, मिसाइल मतलब कि पनिश करते थे, और जो लोग सीरियस करते थे ऊपर ही भेज देते थे, ऊपर। तो ये बहुत दर्दनाक रास्ता था, लेकिन वो करना जरूरी था, वो कर दिए, बिजली सही हो गया, आगे बढ़ गए। इंडिया में बोल रहे हैं जैसे कि अब ये जो लोग गुजरात में रहे हैं वो बताएं, हम तो घूम चुके हैं तो को पता है कि वहाँ बिजली नहीं जाता है। तो मतलब गर्मी छुट्टी में 1-1.5 महीना रहते, कोई यूपीएस ही नहीं खरीदता, इन्वर्टर ही नहीं खरीदता, मतलब ये क्या बात है, बिना इन्वर्टर के चल कैसे रहे हो तुम लोग। तो वो उन सबका वही देख रहे हैं, लाइन इतना अच्छा है, गन्ना चलाने वाला तो ये मीटर से वो चला रहे हैं, हम लाइक ऐसा ही है। तो वही समझना बहुत जरूरी है कि सबसे ये बुरा बनाता है कि ऊपर वाले को आप, वो तो पावरफुल हैं उनको छोड़ दो, नीचे वाले अरे वो तो गरीब है उनको छोड़ दो, अब बचा ये सिर्फ मिडिल क्लास पे आप लॉ लगा रहे हो। सर ये बर्बाद कर देगा आपके देश को, ये आपके देश को सीधे डिलीट कर देगा।
समझना बहुत ज़रूरी है कि पैम्परिंग जो है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे औरत है पैम्पर कर, इसलिए सर आप औरत को तो काट ही दोगे, उसके बेटे के बेटी यानी कि पोती को काट दोगे और बहुत गंदा काटोगे। तो वो समझना पड़ता है, जस्टिस सिस्टम हमने इसीलिए और जस्टिस के फाउंडेशन में लिखा गया है कि सर्किल ऑफ वायलेंस को रोकना है। इसीलिए कभी ऐसा नहीं होता, अच्छा तुम्हारे पापा ने ना, उसके बाप थे, उसके बाप तक ही रखा जाएगा, उसको कभी भी ये सर्किल ऑफ वायलेंस रीस्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो जस्टिस सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, वो जंगल रूल बनेगा, बस लड़ते रहो जानवर की तरह। तो ये बहुत ज़रूरी है, पैम्परिंग पे डिस्क ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो। अब बात करते हैं दूसरा, पिटी का। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, गुड पीपल मेक अ गुड कम्युनिटी, गुड कम्युनिटी मेक्स अ नेशन स्ट्रांग। मतलब कि नेशन जो है, अच्छा टाइम भी होता है, बुरा टाइम भी होता है। जैसे कि अभी सब लोग अमेरिका हर चीज़ कंट्रोल करता है, कैसे इतना पावर हो गया उनके पास? मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता रहता हूँ बार-बार। उनके पास पावर कैसे आया? क्योंकि ये उनका हालत था। बच्चे बेचने पे आ गए थे। आपको जैसे अभी अमेरिकन लोग वी हैव लाइक इन्फ्लेशन, ग्रेट डिप्रेशन का कभी पढ़िए, मतलब किताब अवेलेबल है, फोटोज़ भी अवेलेबल है। ऐसे बच्चे बेचने पे आ गए थे। हालत खराब थी, खराब। मतलब कि जैसा बंगाल फ़ैमिन वाला हालत है ना, ऑलमोस्ट समझिए वहाँ तक पहुँच रहा था। और वो बंगाल फ़ैमिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग के पास थोड़ा-सा बचा हुआ था, वो लोग मतलब ये करते थे। ऐसे बच्चे लोग को खाने को मिल रहा था कि भैया कप में कुछ हो खा लो। फटा हुआ हालत था। वहाँ से इतना पावर होना कि आप बोल रहे हो कि एक पहली बात मैं वहाँ जाऊँगा। जितने लोग हमको गरियाते थे कि वो तुम तो अमेरिका में, वही लोग सबसे पहले भागेंगे क्योंकि हमको तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। वही लोग सबसे पहले भागेंगे। और आप ये कैसे पहुँच रहे हो? यहाँ से ये लोग कैसे उठ गए कि भैया पूरा दुनिया पे अपना दबदबा है, हमारा बड़ा है, सही में बड़ा है। ये कैसे हो गया? वही लोग अच्छे होते हैं, अच्छा कम्युनिटी बनता है। अच्छा कम्युनिटी एक वाइज़ नेशन को बनाता है। ऐसा आप कोई देश नहीं बना सकते जिसमें कभी बुरा टाइम नहीं आएगा। ये बोला ना, ग्रेट डिप्रेशन, और बाय द वे सिविल वॉर भी है। ऐसा भी नहीं है कि बूम बम नहीं हुआ, खूब खून की नदियाँ वहाँ पे भी बही है। ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ है। ओह बाय द वे, हमारा जर्मनी तो पूरा एकदम, और दू वर्ल्ड वार झेला है बेचारा। दू वर्ल्ड वार में बेचारे को डिलीट किया गया। और जापान जी को भी तो, उसको तो न्यूक्लियर फायर में शिप डिलीट किया गया। ओह बाय द वे, साउथ कोरिया, कहाँ से ये सब आगे बढ़ गए? ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन हर चीज़ का एक ही फाउंडेशन है। ट्रस्ट था कि नहीं था? ट्रस्ट मेंटेन कीजिए, देश उड़ेगा। ट्रस्ट नहीं मेंटेन करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बैड इवेंट्स होते हैं, राइट? जैसे कि अगर आप कह सकते हो कि ये हुआ, ठीक है? ये बैड इवेंट था, ये हुआ, वो हो गया, तो हर देश में हुआ है, हर देश में हुआ है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैड इवेंट जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट इवेंट, मतलब जैसे एक सुनामी आ गया, पूरा देश में तबाही मचा दिया। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ सुनामी, बहुत सारे देशों में हुआ है, दबा के ली गई है देश की। लेकिन देश की कम्युनिटी सही थी, वो लोग रिपेयर किए, बिल्ड किए, लर्न किए, ग्रो किए, दोबारा सुनामी हुआ तो बोला अरे सर चिल रहो यार, बहुत नुकसान कर लिया, चिल। तो उसी को कहते हैं कि एक बैड इवेंट पे आप नहीं कह सकते कि जैसे बंगाल फैमिन हुआ, बहुत नुकसान हुआ, तो क्या इंडिया चिपक गया? नहीं, इंडिया मेहनत किया, जोर लगाए, आगे बढ़े। बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? हमारा पंख पूरा क्यों नहीं गया? बोले हमारा ट्रस्ट, मैं कहूँगा कि इंडिया लो ट्रस्ट सोसाइटी नहीं है, ना ही हाई ट्रस्ट है, बीच में हम लोग चिपके हुए हैं, मिडिल ट्रस्ट है। पाकिस्तान बेचारा लो ट्रस्ट है, पैसों मिला तो भी बेचारा कुछ नहीं कर पाया। जापान से 5 गुना ज़्यादा पैसा दिया गया तो भी कुछ नहीं कर, हर 6 महीने पे सर लोन दे दो, भगवान के नाम पे लोन दे दो। अभी देख लीजिए कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों एक ही जगह के, मतलब लिटरली एक ही चड्डी बड्डी है। लिटरली हमारे से ज़्यादा, मतलब बताइए, इंडिया पाकिस्तान आधा-आधा चड्डी बड्डी है। वो तो शुद्ध चड्डी बड्डी है। उसके बाद कैसे हालत हो गया कि भैया एक के पास, हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन बिजली नहीं है, खाना नहीं है। और दूसरा सर, पूरी दुनिया का सर सब हम चला रहे हैं। सर पूरी दुनिया का मेमोरी हमारे यहाँ बन रहा है। आप क्या क्या है तौबा कर रहे हो? क्या है तौबा कर रहे हो? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लेम करना आप ही को कमज़ोर बनाता है। आप दूसरों को देखिए जो आगे बढ़ गए हैं, सीखिए कि वो क्या सही किए थे। अगर इतना बुरा आपका हालत था कि आप माँ बच्चे को भेज रही है कि भई कुछ नहीं है, और कुछ जो जिनके पास है वो कटोरी में खाना खिला रहे हैं बच्चे लोग को, भई कुछ खा लो। वहाँ से ऐसा कैसे हो गया कि मतलब हम हैं तो हैं, नहीं तो शिफ्ट डिलीट कर दें शिफ्ट डिलीट कर दें। तो वही वाला बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बुरा टाइम जो है वो एक इवेंट होता है। जैसे बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोगों के लाइफ में बहुत बुरा केसेस हुआ है। लेकिन मेरे से आगे चले गए, क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग थे। वो थे कि इट्स लाइक सर ये हुआ, हुआ। मैं उसको मेहनत करूँगा, डील करूँगा, आगे बढ़ गए। मैं नहीं डील कर पा रहा, तो मैं थोड़ा-सा मिड में फँस गया हूँ। बहुत लोग मेरे से भी बदकिस्मत रहे हैं, जो नहीं डील कर पाए या उनके पास अच्छा सपोर्ट नेटवर्क नहीं रहा। वो नीचे गिर गए, वो ऊपर चले गए।
तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन पिटी जो है आप ही को बर्बाद करेगा। कभी पिटी मत दीजिए, क्योंकि हकीकत समझिए कि अफ्रीका का हालत खराब बाहर से नहीं है, वो खुद से खराब है, खुद से लड़ते रहते हैं। मजाक भी नहीं कर रहे। अभी जैसे वो न्यूयॉर्क में बात चल रहा है कि कौन सा एक कंट्री है अफ्रीकन कंट्री का, उसके लोग गए हुए हैं, उस कंट्री के लोग दूसरे उसी कंट्री के लोग से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे ट्राइब से हैं। एक कंट्री, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि इंडिया से सारे लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अरे वो तो बंगाली है उससे लड़ो। भैया तुम इंडिया में हो, इंडियन हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब भले तुम इंडिया के अंदर रहो, लड़ते झगड़ते रहो, लेकिन बाहर चले गए तो तुम इंडियन हो। ये नहीं हो कि और ये तो पाजी है और ये तो यू नो वो तो बिहारी है, इससे नहीं बात करना। इसलिए भैया वो नहीं चलेगा। वो चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि एक देश के पास एक सिंपल ऑप्शन रहता है कि अगर देश एफ्ट है, बर्बाद हालत में है, तो येलो अलर्ट होना चाहिए कि भैया ये लोगों सही है कि गलत। बोलो ना, सारे देश का हालत वैसे ही था। ये बहुत लोग मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में देख रहे हैं कि इसलिए वो इनके पास पावर है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए कैसे वो इन्फ्लुएंस आया वो समझिए। तो वही येलो अलर्ट हो जाना चाहिए कि सर इनका देश 1000 साल से लड़ रहा है। ये लोग जो हैं येलो, मतलब एक होता है कि थोड़ा सा तो ऑप्टिमिस्टिक आपको लेना पड़ेगा, आप येलो में रखो उनको, ठीक है येलो है। रेड हो जाना चाहिए कि वो अपना कस्टम ला रहे हैं कि हम ऐसे करते थे, इसलिए सर वो ऐसे करते थे इसीलिए लड़ मर रहे हो। वो कस्टम छोड़ो। तो तुम्हारा कस्टम नहीं काम किया, मतलब कोई भी कस्टम्स हैं, कोई भी रूल्स हैं, रिलीजन है, कोई भी कल्चरल नॉर्म है, अगर वो अच्छा से काम करता है तो आपकी सभ्यता रिजल्ट चमकती है। अगर आपका सभ्यता नहीं चमक रहा है यानी आप गलत कर रहे हैं। अडाप्ट कीजिए, इवॉल्व कीजिए, नहीं तो डिलीट हो जाइएगा समय से। तो ये रेड अलर्ट वाला पॉइंट होता है। येलो पहला वही समझ ले कि जैसे बोल रहे हैं कि अगर जापानीज लोग इंडिया में आते हैं कोई नहीं शिकायत करेगा, लेकिन बांग्लादेश से लोग आते हैं तो लोग शिकायत करने लगते हैं। क्यों? आपको पता है बांग्लादेश का हालत खराब है। तो क्यों खराब है? सब चीज उनके पास भी सही है, सब चीज अच्छा है, बल्ले बल्ले होना चाहिए, लेकिन नहीं, अपने में ही लड़ मर रहे हैं। अपने में ही हमारा तो समझ लीजिए थोड़ा सा हालत खराब है, ये रिजर्वेशन के चलते हो तो पूरा देश को रिजर्वेशन में डुबा डाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है, वो रेड अलर्ट होता है कि आ गए आप, जो लोग अडाप्ट किए वो ग्रोथ कर जाएंगे, जो अडाप्ट नहीं कर रहे हैं कि कल्चर हम वही कल्चर को घसीटेंगे, वो तबाही बचाएंगे। तो ये सीधा समझना बहुत जरूरी है कि हर बैड इवेंट, और यहाँ ये हो गया वो हो गया, वो सब एक इवेंट है। हो गया सर, ये कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, हो गया दी एंड, हो गया दी एंड, हो गया दी एंड, हो गया दी एंड। वो आप पे डिपेंड रहता है। और एक बहुत पैम्पर्ड लोग थोड़ा ये करप्शन में फैल जाता है, जैसे कहते हैं मर्सी टू द गिल्टी। मतलब जैसे बोले ना कि ये अरे ये ही सर्चिंग फॉर अ बेटर लाइफ इज लाइक, तो उससे मेरे को क्या लेना देना है? बोले पहले तो येलो अलर्ट में आ जाना चाहिए कि उसका देश कैसा है। ठीक है, बोले देश इज लाइक जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। जैसे वेनेजुएलन के लोग जो हैं क्या समझदार हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने ही डिक्टेटर को नहीं हटा पा रहे हैं। इंडिया में जब ये हुआ, आपका क्या बोलते हैं, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली, तो हम लोग लड़े ना, टाइम लगा, जीतने में टाइम लगा, लेकिन लड़े तो। अब इसी को आप कंपेयर कर दीजिएगा जैसे कि नॉर्थ कोरियन वास्ते, उनके पे ही ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो लड़े नहीं और अडाप्ट गए, वो मान लिए, प्रोपेगेंडा को पचा गए। कीमत भरो। कॉन्टेक्स्ट वही होता है, चॉइस हमेशा मिलता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 2,50,000 जो आई एम प्रिटी श्योर अब तो 3 लाख हो चुका होगा, जो गए हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ वो खुद थे, क्योंकि जब आया और पुतिन बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को काट देंगे, लोगों को काटना था, नहीं काटे। रेड अलर्ट। तो ये मर्सी टू द गिल्टी इज क्रूल्टी टू इनोसेंट। मतलब कि जैसे इंडिया के केसेस में होता है कि जितनी भी लड़की फेक केस कर रही है, जैसे कि एक तो मस्त केस था, ताजा माल है, ताजा 2025 का माल है, इसमें 6-7 केस के बाद कोर्ट थोड़ा नोटिस करने लगी कुछ ज्यादा हो रहा है। हम लोग सर बड़ा जल्दी आप पकड़ ली, बहुत ज्यादा जल्दी आप पकड़ लिए सर, बहुत ही ज्यादा, इतना 5G रिएक्शन स्पीड सर, कुछ ज्यादा ही जल्दी आप नहीं पकड़ लिए। तो वो जो रावत कुछ नहीं करते, बोलते ना जब बच्चों को ऊपर भेजने वालों को छोड़ दो, बोलते ना वो जो मीम है, 500 रुपया दे देंगे अगर आप साबित कर देते हो कि ये झूठा केस है, 500 रुपया, जाओ 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 डूब मरो। तो वो पिटी जो दिखा देते हैं ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म में सड़ा के मारता है आपकी सभ्यता का इरोजन। ये सभ्यता का जो ट्रस्ट है उसको करोड़ करता है, और बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग, आप लोगों को कमेंट पढ़ के देखना है, समझ में आता है कि बहुत शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है, 5 साल के आगे पीछे नहीं देखते हैं। लाइक सर 100 साल आगे पीछे देखिए, 200 साल आगे पीछे देखिए, बहुत चीज दिखने लगेगा। हम लोग, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हम बेंगलोर में रहे भैया, मुर्गेश पाली में बिजली भागता रहता था। इंडिया के अंदर ही वो है, और इंडिया के अंदर ही अहमदाबाद है। अहमदाबाद में हम थे, मेरा एक बार भी बिजली नहीं भागा, तो मुर्गेश पालिया में क्यों भाग रहा था बिजली? कॉन्टेक्स्ट वही है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, प्रोग्रेस वर्सेस डाइवर्सिटी पार्ट 4। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं तो उसे शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।